अब खबरें विस्तार से। मुंबई महाराष्ट्र से खबर आ रही है कि मुंबई के अंधेरी इलाके में प्रोड्यूसर कमल किशोर मिश्रा ने पत्नी को कार से टक्कर मार दी। हादसे में मिश्रा की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। पत्नी को शिकायत पर पुलिस गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं महाराष्ट्र से यह भी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के जालना में केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने जालना में छपरा तक के लिए विशेष ट्रेन की शुरुआत की है। इस मौके पर दानवे ने पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। साथ नाम है, मैं रहने वाला यूपी का हूँ। यहाँ से जाने में पहले बहुत दिक्कत हो रहा था, इतना दिक्कत हो रहा था कि अभी क्या बताएं। अभी ये गाड़ी सुन के बहुत खुशी हो रहा है और इससे मैं बहुत खुश हूँ। ये यहाँ से चालू हो गया है तो, और मैं ओम साई गजलक्ष्मी में मैं काम करता हूँ नेताजी के पास। की कमी है, गाड़ी का समय हो चुका है, इसलिए मैं ज़्यादा भाषण नहीं करूँगा। 2-3 बातें मैं खाली रखूँगा कि ये गाड़ी आज से शुरू होने जा रही है। ये आज का दिन, ये समय नहीं है ये गाड़ी का। पहले दिन जब गाड़ी शुरू होती है तो आपके सुविधा के कारण होती है कि तुम कब जल्दी बताएंगे। इसका सही समय क्या है डियारियन साहब? सही समय क्या है हमेशा के लिए? 11:30 बजे रात को निकलने वाली है, खा पी के खा के 11:30 बजे। तो ये केवल यूपी वालों के लिए नहीं, मध्य प्रदेश, बिहार और यूपी ये सबको कवर करेगी। पहले ये जाने वाले थे अकोला से होते हुए, लेकिन बाद में हुआ कि भैया यहाँ से औरंगाबाद में भी अपने भाई रहते सबके लिए वहां से जाना चाहिए। लेकिन बहुत मुश्किल था क्योंकि मनमाड़ में जाने वाली ट्रेनें और आने वाली ट्रेनें में इतनी भीड़ होती है, इसको घुसने नहीं देती क्योंकि इतना वहाँ कंजेशन है, बराबर है ना। लेकिन हमने जुगाड़ जमाया और जाना तय हो गया। आज जो जा रही है इसकी खुशी मुझे भी है। पांडे जी, आपको दिवाली और पाड़वे की शुभकामनाएं देता हूं। और सम्मान्य दानवे जी ने आज जो रेलवे का जालना से छापरा किया है, मैं सोचता हूँ कि जालना शहर के उत्तर भारतीयों को गिफ्ट दिया है उन्होंने। आज उत्तर भारतीयों को गिफ्ट दिया है, 30 तारीख को दक्षिण भारतीयों को गिफ्ट देने वाले। जालना से तिरुपति का रेल सम्मान्य राव साहब जी के कर कमलों से निकलने वाला है। मैंने थोड़ा सा एक उसके अंदर एक छोटी सी विनती किया दानवे साहब को कि जालना औरंगाबाद के लोग तिरुपति जाते हैं और तिरुपति के जो आंध्रा के लोग हैं वो शिरडी जाते हैं। तो अगर ये ट्रेन एक्सटेंशन अगर आप शिरडी तक करते हैं तो महाराष्ट्र और दक्षिण भारत दोनों भी आपके खुश होगा। वहीं मुंबई के गिरगांव के गोदाम में आग लग गई है। आग से गोदाम के पास खड़ी 6 कार, 7 बाइक, स्कूटर और एक ऑटो रिक्शा धू कर जल गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। अधिकारियों ने बताया है कि सूचना मिलने पर दमकल की 5 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया, जिन्होंने घंटों की कड़ी मशक्कत के पास आग पर काबू पा लिया है। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। गोदाम कई वर्षों से बंद पड़ा हुआ था। आग कैसे लगी इसकी जांच की जा रही है। वहीं मुंबई में एक बार फिर से एक मैदान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। घाटकोपर स्थित आचार्य अत्रे मैदान को लेकर कांग्रेस, एनसीपी और बीजेपी में विवाद है। दरअसल दोनों पक्ष इस मैदान में छठ पूजा का आयोजन करना चाहते हैं। एनसीपी का कहना है कि सत्ता का दुरुपयोग करके मामले को भटका रही है। फिलहाल मामला न्यायालय में लंबित है।
देखिए 90 के दशक में जब कोई राजनीतिक दल इस तरह का आयोजन नहीं करता था, तब भारतीय जनता पार्टी मुंबई शहर में बड़े पैमाने पर इस तरह के आयोजन में सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम करती रही है। मुझे लगता है कि जो लोग छठ के नाम पर अनायास हट कर रहे हैं, इसका भी विरोध होना चाहिए। और पंतनगर की बात है तो पंतनगर में पहले एप्लीकेशन भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी को इस बात की समझ थी कि छठ व्रतियों को किस किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के स्थानीय नगर सेवक रहे और अन्य अन्य पदाधिकारी जो थे, उन लोगों ने इस तरह की एप्लीकेशन मुंबई कॉरपोरेशन ने की और मुंबई कॉरपोरेशन ने उन्हें सुविधाएं देने का उनको ये अनुमति दे दी कि आप वहाँ कर सकते हैं। मुंबई कॉरपोरेशन ने अनुमति देने के बाद अगर कोई व्यक्ति ये कहता था कि हमने यहाँ गणेशोत्सव का आयोजन किया था, नवरात्रि का आयोजन किया था, इसीलिए हमारा ही अधिकार है कि हम छठ भी मनाएंगे, मुझे लगता है सर्वथा अनुचित कदम है। एप्लीकेशन दायर करने का दावा वो भी कर रहे हैं, एनसीपी वाले भी कर रहे हैं। नहीं, एप्लीकेशन भारतीय जनता पार्टी का पहले गया हुआ है। मुंबई कॉरपोरेशन किसी को इंटरटेन इस तरह से नहीं करती। वो प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर हमको उन्होंने अनुमति दी है। मामला कोर्ट में गया है तो कोर्ट से क्या उम्मीदें हैं? देखिए, कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है और कोर्ट आस्था का इस मामले में अगर कोर्ट ने कोई निर्णय दिया तो हम उसे मानेंगे। देखिए 90 के दशक में जब कोई राजनीतिक प्रश्न जो है, ये सामने की जो संस्था है उनको प्रमोट करने वाली भाजपा को आपने पूछना चाहिए, क्योंकि इस विभाग में गए 3 साल से ये कार्यक्रम मेरे माध्यम से उत्तर भारतीय समाज के हमारे नागरिकों के लिए हम कर रहे हैं, और उसी का एक भाग करके हम इस बार भी इस कार्यक्रम को लेकर लोगों के सामने आए हैं। ये लोगों की एक व्यवस्था है और मैं समझती हूँ कि स्थानिक लोक प्रतिनिधि होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे लोगों की ये व्यवस्था मैं करूं। अब जो कोई इस काम को या इस व्यवस्था को इलेक्शन को नजर के सामने रखते हुए कर रहे होंगे तो मैं समझती हूँ ये गलत है। लोगों की यहाँ पे बहुत ही मतलब जिस तरह से प्रतिक्रिया लोगों की आ रही है, ये गलत काम ये सत्ताधारी पक्ष जो है भाजपा, ये उस संस्था के माध्यम से यहाँ पे कर रही है। वही खबर महाराष्ट्र के पालघर से है कि महाराष्ट्र के पालघर में एक केमिकल कंपनी में आग लग गई। दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है और 11 लोग झुलस गए। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। केमिकल इंडस्ट्रीज में आज 4:30 बजे के करीब एक मिसल रिएक्टर का ब्लास्ट हुआ है। उस ब्लास्ट में 2 लोग फेटल है और 6 लोग इंजर्ड है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। इस इंडस्ट्री में गामा एसिड का प्रोडक्शन किया जाता है। तो गामा एसिड जो है वो कपड़े के डाइंग के लिए यूज किया जाता है, और ये जो प्रोसेस है मिसल रिएक्टर में आज सुबह 3 बजे चालू हो गई थी। कल सुबह 3 बजे तक चलने वाली 24 घंटे की ये प्रोसेस थी। इस प्रोसेस में हीट और प्रेशर मेंटेन किया जा रहा था, लेकिन यकायक अचानक उसका प्रेशर बढ़ने के कारण यहाँ पे स्मोक हुआ है। ये प्लांट इंचार्ज बोल रहे हैं। स्मोक होने के बाद इसमें जो काम करने वाली जो कामगार थे उसमें से 2 जन की मौत हो गई है। वहीं महाराष्ट्र के सोलापुर में ट्रैफिक पुलिस की मुस्तैदी से बड़ा हादसा टल गया। अचानक सड़क पर खड़ी गाड़ी में सीएनजी सिलेंडर में रिसाव होने लगा। ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत जानकारी देकर कार में बैठे लोगों को बाहर निकाला। पुलिस की मुस्तैदी से भयानक हादसा टल गया है। केमिकल इंडस्ट्रीज में आज 4:30 बजे के करीब एक मिसल रिएक्टर का ब्लास्ट हुआ है। ठाणे के कल्याण में स्थित कोलसेवाड़ी परिसर में टायर और फ्रिज गोडाउन में भीषण आग लगी है। आग में 4 से 5 गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। पटाखों की वजह से आग लगने की प्राथमिक जानकारी मिली है।
वहीं दिवाली के एक दिन बाद ही उद्धव ठाकरे को जोरदार झटका लगा है। सोलापुर के वारसी तालुका प्रमुख ने उद्धव गुट को छोड़कर जय महाराष्ट्र बोलते हुए शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। वारसी तालुका में शिवसेना का दमदार चेहरा माने जाने वाले भाई साहब अधाड़कर ने उद्धव गुट का साथ छोड़ना बड़ा झटका माना जा रहा है। वही खबर यूपी से आ रही है कि आगरा के ताजगंज मोक्ष धाम का केंद्रीय राज्य मंत्री प्रो एसपी सिंह बघेल ने लोकार्पण किया है। इस दौरान क्षेत्र बजाजा कमेटी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस निर्माण कार्य के हो जाने से उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। आपको बताते चले कि बारिशों में यहां पानी भर जाता था, लकड़ियां लेकर आने जाने वाले ट्रक भी फंस जाते थे। तो वहीं दाह संस्कार के लिए यहां से जो लोग लकड़ियां लेने आते थे उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कमेटी से जुड़े हुए श्री ब्रजमोहन अग्रवाल के दाह संस्कार में मैं यहाँ आया था, तो टीएन अग्रवाल जी ने ये जगह दिखाई जहाँ पर ये काम हुआ है। तो यहाँ कच्चा था और रोज़ लगभग 1 ट्रक लकड़ियों का यहाँ आना जाना होता है। ट्रक फंसा करते थे, मृतक के परिजनों को परेशानी होती थी, लकड़ियाँ गीली हो जाती थी, कीचड़ बहुत हुआ करता था। लकड़ी लेने जो जाते थे और वहाँ रखने के लिए, क्योंकि अपने यहाँ रिवाज यही है 2-2 लकड़ी सब लोग हाथ में रखते हैं, ऐसे हज़ारों लोगों को दिक्कत होती थी। क्षेत्र बजाजा कमेटी के कहने पर, निर्देश पर मैंने यहाँ भौतिक निरीक्षण किया और सांसद निधि से प्रस्ताव लिखा। आज मुझे बहुत खुशी है कि बहुत अच्छा कंक्रीट वर्क वहाँ पर हुआ और ट्रक भी नहीं फंसेंगे और जो अंतिम समय की परेशानी भी लोगों की बचेगी। तो कितनी लागत है? मुझे वो याद नहीं है। मैं तो ये लिखा था कि संपूर्ण विकास जितनी भी जगह वहाँ कच्ची है उसका कर दिया है। मेरे ख्याल से उस पर पत्थर पे लिखा होगा, आप देख लीजिएगा। और आज